हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दी एंड मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत रोम शहर से होती है, जहां एक यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्लाउडियो वेरोना अपने ऑफिस जाने के लिए निकला है। उसकी सुबह खराब होती है क्योंकि उसे उसका रेगुलर ड्राइवर नहीं बल्कि एक नया ड्राइवर लेने आता है। शहर में ट्रैफिक भी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लाउडियो देर से ऑफिस पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा है। वह जल्दी से लिफ्ट में चढ़ता है, जहां उसे अपनी कोवर्कर मार्टा मिलती है। बातचीत से पता चलता है कि दोनों का पहले अफेयर था, लेकिन अब मार्टा शादीशुदा है। मार्टा अपने फ्लोर पर उतर जाती है, लेकिन क्लाउडियो उसे घूरता है। थोड़ी देर बाद वह अपने फ्लोर का बटन दबाता है और अपनी पत्नी लोरेना का कॉल उठाता है। लोरेना बहुत डरी हुई लगती है और बताती है कि खबरों में दंगे और रोड ब्लॉक होने की बातें आ रही हैं। तभी लिफ्ट बीच में अटक जाती है। क्लाउडियो परेशान होकर लोरेना से फोन काट देता है। लोरेना उसे याद दिलाती है कि घर आते वक्त दूध लाना न भूलें। क्लाउडियो इमरजेंसी बटन दबाता है और मेंटेनेंस टेक्नीशियन से संपर्क करता है। टेक्नीशियन बताता है कि पावर यूनिट में प्रॉब्लम है और उसने अपनी टीम को इसे चेक करने के लिए छत पर भेजा है। थोड़ी देर बाद क्लाउडियो अपनी सेक्रेटरी सारा को कॉल करता है और क्लाइंट को बिजी रखने को कहता है। फिर वह मेंटेनेंस वाले को दोबारा कॉल करता है, जो बताता है कि उसकी टीम से संपर्क टूट गया है। गुस्से में क्लाउडियो खुद लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वह बस इतना खोल पाता है कि उसका सिर बाहर निकल सके। लिफ्ट 7वें फ्लोर के पास अटकी होती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। वह लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गैप छोटा है। थक कर वह इंतजार करने लगता है। फिर लोरेना का कॉल आता है। वह डरी हुई है क्योंकि कोई उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा है और जवाब नहीं दे रहा। क्लाउडियो उसे पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा। वह लोरेना से बेडरूम में लॉक हो जाने को कहता है और अपने दोस्त स्टेफानो को कॉल करता है। स्टेफानो मानता है कि वह लोरेना को चेक करने जाएगा, लेकिन ट्रैफिक खराब होने की वजह से उसे देर लगेगी। इसी बीच क्लाउडियो अपने फोन पर खबरें देखता है। खबरों में अजीब हमलों और एक लैब में आग लगने की बातें हो रही हैं। क्लाउडियो शहर की खबरों में खोया हुआ था, जिसमें एक लैब में आग लगने और लोगों के वहां से निकाले जाने की खबर भी शामिल थी। अचानक उसे मदद की पुकार सुनाई दी। एक डरा हुआ लोगों का समूह लिफ्ट के पास से दौड़ता हुआ गुजरा, जिसमें से एक महिला मार्ता गिर गई। वह डर से कांपते हुए क्लाउडियो से मदद की गुहार लगाती है। क्लाउडियो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकत उसे खींच रही है वह ज्यादा मजबूत है। शायद यह उसकी समझदारी का फैसला था और वह खींची चली जाती है। यह देखकर क्लाउडियो को पहली बार स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। डर उसके मन में गहराई तक बैठ जाता है। वह दरवाजे के पास जाकर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन 2 ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से वे किसी और आवाज की तरफ चले जाते हैं। क्लाउडियो अभी यह सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे स्टेफानो का फोन आता है। स्टेफानो कहता है कि वह लगभग उसके घर पहुंचने वाला है, लेकिन कॉल अचानक खत्म हो जाती है जब वह ज़ॉम्बीज़ के झुंड का शिकार हो जाता है। क्लाउडियो को सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि लिफ्ट के इंटरकॉम से एक और कॉल आती है। यह मुख्य तकनीशियन का कॉल है, जो अपने कामगारों को ढूंढने में असफल रहा है। क्लाउडियो उसे स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गंभीरता से नहीं लेता। यह गलती उसकी जान ले लेती है, क्योंकि वह भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाता है। अब स्थिति की गंभीरता पूरी तरह क्लाउडियो पर हावी हो जाती है और वह रोने लगता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब एक ज़ॉम्बी लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्लाउडियो किसी तरह लिफ्ट की रेलिंग को निकालता है और उसका सिर कुचलकर उसे मार देता है। इसके तुरंत बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए तैयार होता है, लेकिन यह सिल्विया नाम की नई इंटर्न निकलती है। क्लाउडियो उसे बुलाता है और कहता है कि वे मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करें। दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ताकत काफी नहीं होती। इसी बीच रेलिंग क्लाउडियो के हाथ से छूटकर गिर जाती है, जिससे तेज आवाज होती है। कुछ ही पल में ज़ॉम्बीज़ उनके पास आने लगते हैं। सिल्विया भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस पर झपट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। क्लाउडियो असहाय होकर यह सब देखता है। क्लाउडियो खुद को संभालता है और लोरेना को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह फिर से टूटकर रोने लगता है। कुछ समय बाद उसका एक और सहकर्मी, जो एक लैंप का इस्तेमाल करके बचा हुआ था, लिफ्ट में आने की कोशिश करता है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोर से और ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आ जाते हैं। सहकर्मी डरकर भाग जाता है। क्लाउडियो एक ज़ॉम्बी को जानबूझकर बुलाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। उसकी हरकतों से और ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं। क्लाउडियो रेलिंग लेकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी वह गलियारे के अंत में चीख सुनता है। वह देखता है कि उसकी सेक्रेटरी सारा मदद के लिए चिल्ला रही है। उसकी पुकार से ज़ॉम्बीज़ उसका ठिकाना ढूंढ लेते हैं।
क्लॉडियो घबराकर अपनी घड़ी जॉम्बीज की ओर फेंकता है और उनसे सारा को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन सब बेकार था। समझ नहीं आया कि क्या करे, तो क्लाउडियो ने अपने फोन पर समाचार देखने शुरू कर दिए। एक डरावना वीडियो सामने आया। एक महिला रिपोर्टर बता रही थी कि पुलिस ने कैमरे जब्त कर लिए हैं और सभी मीडिया कर्मियों को उस क्षेत्र से निकाल दिया है। वह अपने फोन से लाइव स्ट्रीम कर रही थी। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद उसने दर्शकों को चेतावनी दी कि जॉम्बीज से बात करने की कोशिश न करें और तुरंत शहर छोड़ दें। लेकिन इसके पहले कि वह और कुछ कह पाती, अचानक जॉम्बीज का झुंड उस पर टूट पड़ा और उसे मार दिया। जैसे कि हालात पहले ही खराब नहीं थे, कुछ जॉम्बीज लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गए और तभी बिजली चली गई। क्लाउडियो ने देखा कि जॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बाहर से अचानक गोलियों की आवाज आई। सभी जॉम्बीज गिर गए और क्लाउडियो ने मदद के लिए आवाज लगाई। एक सशस्त्र पुलिस अधिकारी जिसका नाम मार्सेलो था, उसकी मदद के लिए आया। उसने यह सुनिश्चित किया कि क्लाउडियो घायल नहीं है। मार्सेलो ने बताया कि वह अकेला है और मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। एक जॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे आसानी से हटा देता है और अपनी राइफल से गोली मार देता है। मार्सेलो पहले से ही न्यू गेम प्लस पर है। क्लाउडियो ने बताया कि लिफ्ट का दरवाजा अटका हुआ है, तो मार्सेलो ने जनरेटर ठीक करने का निर्णय लिया। उसने क्लाउडियो को इमारत में मार्गदर्शन करने के लिए एक वॉकी टॉकी और सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी। क्लाउडियो की दी हुई जानकारी के अनुसार मार्सेलो 9वीं मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन वहां सीढ़ियों पर फर्नीचर का ढेर है जिसे वह हटा नहीं सकता। वह वीडियो गेम एनपीसी जैसा बर्ताव करता है। क्लाउडियो को ध्यान आया कि उस मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। उसने सुझाव दिया कि वहां एक मचान स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए जिसे छत पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्सेलो ने खिड़की तोड़कर मचान तक पहुंचने का प्रयास किया। गोली की आवाज से जॉम्बीज इकट्ठा हो गए, लेकिन वह शांत रहा और चुपके से बच निकला। जल्द ही वह छत तक पहुंचा और जनरेटर चालू कर दिया। लिफ्ट की बत्ती जल गई, लेकिन दरवाजे अब भी नहीं खुले। क्लाउडियो ने टॉर्च से दरवाजे के बीच देखा और अटकी हुई वस्तु को ढूंढा। वह उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। तभी दरवाजे के गैप से एक जॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। क्लाउडियो पीछे हटकर बंदूक उठाता है और जॉम्बी को दूसरी बार में मार गिराता है। दुर्भाग्यवश और जॉम्बीज दरवाजे पर आ जाते हैं। क्लाउडियो गोली चलाने में हिचकिचाता है, लेकिन मार्सेलो के वॉकी टॉकी पर दिए गए प्रोत्साहन से वह हिम्मत करता है और सभी जॉम्बीज को मार गिराता है। मार्सेलो उसे बधाई देता है, लेकिन क्लाउडियो सदमे में है और उसे अपराध बोध महसूस होता है, क्योंकि वह जानता था कि ये जॉम्बीज कभी उसके सहकर्मी थे। मार्सेलो उसे समझाता है कि वे अब इंसान नहीं हैं, वे संक्रमित हैं और उन्हें वही करना है जो जरूरी है। तभी वॉकी टॉकी पर जॉम्बी की आवाजें आने लगती हैं और मार्सेलो से संपर्क टूट जाता है और आखिरी गोली चलाने के बाद उसका सिर दीवार से टकराता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लॉडियो को आवाजें और गोली चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब वहां कोई जॉम्बी नहीं है, सिर्फ मरे हुए जॉम्बियों की लाशें पड़ी हैं। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन यह सिर्फ सुबह का अलार्म होता है। वह अलार्म बंद करता है, लेकिन फिर फोन पर एक कॉल आती है। कॉल पर वह अपनी पत्नी लोरेना की आवाज सुनता है, जो सुरक्षित है। वह बताती है कि उसे भागना पड़ा और सेना ने उसे बचा लिया, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होने से कॉल कट जाती है। इससे क्लॉडियो को फिर से बच निकलने की हिम्मत मिलती है। वह लिफ्ट के दरवाजे को रोकने वाले टुकड़े को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे सही एंगल से नहीं पकड़ पाता। वह मार्सेलो के शव को खींचकर उसके ऊपर चढ़ता है और दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद क्लॉडियो आखिरकार लिफ्ट से बाहर निकलता है। वह बचा हुआ पानी पीता है और कुछ जॉम्बियों की लाशों को पार करके हॉलवे में पहुंचता है। उसे अपनी घड़ी फर्श पर मिलती है, जिसे वह अपनी जैकेट में रख लेता है। नीचे लॉबी में उसे और भी लाशें दिखती हैं, जिसमें एक बिना टांगों वाला जॉम्बी उसकी ओर रेंगता है। क्लॉडियो राइफल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह अपने पैर से जॉम्बी का सिर कुचल देता है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वह रोम की सड़कों पर चलता है और हर तरफ जॉम्बियों की लाशें देखता है। एक पुल पर उसे एक महिला के पास दूध की बोतल मिलती है। उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि घर लौटते समय दूध लाना है। वह बोतल उठाता है, तभी महिला जिंदा हो जाती है और उसका पैर पकड़ लेती है। क्लॉडियो बचाव में बोतल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला को सेना की गोली मारने से उसकी जान बच जाती है। फिल्म के अंत में क्लॉडियो अपने हाथ ऊपर उठाकर इशारा करता है कि वह क्वारंटाइन में प्रवेश करना चाहता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।